इंटरवल में से कोई वैल्यू लेता हूँ तो e की पावर x तो देखो ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है। अब इस इंटरवल में मान लो तुमने -2 पुट करा, -2 + 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो इस इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस इंटरवल में आ जाओ -1 से +∞ के बीच में कोई नंबर सोच लो, 3 + 1 4, और ये तो पॉजिटिव ही होता है 4, और आगे नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, मतलब इस फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसके लिए इंक्रीजिंग, और इसके लिए डिक्रीजिंग। जिसका 13 एग्जांपल डाउट था, क्लियर हो गया? भाई 13 एग्जांपल वाले का डाउट क्लियर है? हाँ जी सर। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो बेटा। और कौन सा था? 14 का देखो। यस सर। 14 में क्या था? ये डेरिवेटिव करना था f डैश x माइनस 10x। इसने बोला जी ये फंक्शन दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो f डैश x क्या होगा इस इंटरवल पे? लेस देन 0 आ रहा होगा, तो वो तो आ ही रहा है। ये इस इंटरवल के अंदर हमारा 10x क्या होता है? पॉजिटिव। 10x क्या होता है? पॉजिटिव, बट आगे क्या है? ये नेगेटिव लगा हुआ है। तो आप लैंग्वेज अपनी लिख सकते हो, बस हमारे को ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल पे f डैश x लेस देन 0 आना चाहिए। ये अगर तुम दिखा देते हो तो तुम्हें पता है ये 0 से π/2 क्या है? मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में 10x तो पॉजिटिव होता है ना, तो वी नो x ग्रेटर देन 0 एंड π/2 के लिए 10x क्या होता है? 10x पॉजिटिव होता है, 10x इज पॉजिटिव, ले लो 10x इज पॉजिटिव, देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0, देयरफॉर 0 से π/2 के लिए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कहते हो? ठीक है सर। बढ़िया सर। ऐसी अगर तुम ये इस इंटरवल के लिए कहते हैं π/2 से पाई का मतलब क्या होता है बताओ? π/2 से पाई का मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो f डैश x वहां पे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? फॉर 0 से यहाँ पे पाई लिख दोगे, 10x इज नेगेटिव, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके ठीक है सर। ये बस इसकी, ये नहीं इसकी, देखो इसमें क्या होता है, देखो जितना भी ये एओडी वाला चैप्टर है ना, इसमें अगर तुम सोचो ना, मैं भाषा भी इसी की लिखूंगा, एकदम A to Z मैं इसी की ही एक एक लाइन लिखूंगा, तब आपका दिमाग खराब होगा। अपने दिमाग से समझ के अपनी लैंग्वेज लिखो, नहीं समझ में आती तो मुझसे लिखवा लो। नोटबुक प्रॉपर बनाना, एओडी एक बार खत्म हो गया दिक्कत हो जाएगी। सिक्सटीन्थ एग्जाम्पल, सिक्सटीन्थ एग्जाम्पल में देखो, on which of the following interval is the function is strictly increasing? strictly increasing कौन से पर है और कौन से पे नहीं? फंक्शन ये दे रखा है, पार्ट वाइज फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि इस पे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो फंक्शन हमारा ये हो गया। आपको पता है कि हमारे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा फंक्शन था ये वाला। सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव कर लो इस फंक्शन का, 100x की पावर 99 sin x का क्या आ जाएगा? cos x, और कांस्टेंट का आ जाएगा 0। अब ये तो आ गया डेरिवेटिव। अब हम पार्ट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा इस वाला इंटरवल पे चेक करना है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले ये बात समझो कि
ये जो इंटरवल है इसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू ओपन इंटरवल है ना, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब, अब यहाँ पे देखो इस जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वहां पे एक एक्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए किस रेंज में है, और एक cos x की। तो हमें पता है cos x जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। cos x की वैल्यू जो लाई करती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1। cos x की वैल्यू लाई कहां से करती है, -1 से, ये मैं ना लिख लेता हूँ थोड़ा, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरा f(x) लिख लेता हूँ, 100x⁻99 प्लस का cos x, ये आएगा। f' जो है वो ये आया। पहला इंटरवल था मेरा फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट। अब 0 से π/2 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ओपन ब्रैकेट है, तो 0 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। तो ग्रेटर देन 0 लेस देन, इसका डेट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अच्छा, मुझे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसमें एक x वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है और एक cos x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 करोगे 22/14, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव। cos x की वैल्यू कहां लाई करती है, cos x की, cos x आपको पता है 2.0 फॉर 0 से फॉर दिस, 2.0 आपको पता है फॉर दिस इंटरवल के लिए cos x क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x ग्रेटर देन 0 हुआ, तो दैट मींस इसकी वाली लाई कहां से करेगी, cos x जो लाई करेगा वो कहां पे मतलब लाई सर करेगा, वैल्यू पुट करके ये चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके हिसाब से आंसर एकदम 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 एकदम। तो अब आपको क्या है, देखो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव की पावर करोगे, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, 0 से 1 पॉइंट समथिंग के बीच में, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट करोगे और पावर 99 करोगे, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव। तो देयरफॉर फॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेट लेस देन π/2 के लिए f' हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। क्या कहते हो, समझ में आ गया। हाँ जी सर। हाँ जी अगले तीन पार्ट खुद करो, सेकंड सर थर्ड और, हाँ सर इसमें एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते पहले, वो चीज। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गई, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल भी आ गया, तो उसमें आपको एक्स की वैल्यू मिलने में दिक्कत होगी। ठीक है, मतलब नहीं करनी एक्स की इसमें। वैल्यू निकालने, हाँ एक्स की वैल्यू जिसमें नॉर्मली निकल जाए उसमें कर दो, नहीं निकल रही तो जो सा इंटरवल पे चेक करना है वो इंटरवल के लिए प्रूव कर दो कि f' ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, वो तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा, जैसे इसमें हमें खुद चेक करना पड़ा। ठीक है सर। सर ऐसे डेरिवेटिव के लिए वो कैसे निकलेगी x की वैल्यू, अब तो मैं क्या तो रहा हूँ, नहीं निकालनी, हाँ जिसमें निकल रही है निकालो, नहीं तो इंटरवल पे चेक कर लो, π/2 से पाई पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, किसी बच्चों को किसी पार्ट पे दिक्कत आ रही है तो पूछो। फोर्थ पार्ट बताना है एक बार बस, थोड़ा सा इनको दे दो। एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, हाँ हाँ वो तो सही है, कोस के अंदर कैसे पड़ेगी ये पूछना है बस। कोई बात नहीं, रुक जो पहले और वो करने तो फिर बता रहा हूँ। सही, हमारा ओपन ब्रैकेट मानिए कि खाली ब्रैकेट है ये। ओपन ब्रैकेट,
ठीक है। सर का है सर फोर्थ पार्ट बता दो। सर को तो आने देगा ही पहले। भाई सबका हो गया? सर फोर्थ पार्ट। भाई 3 पार्ट सबके निकल गए हैं, तभी कराऊं 4th पार्ट। जी सर कैसा होगा? 4th पार्ट बस बता दो। वो ठीक कर उसको।
हाँ जी, थर्ड पार्ट हो गया तुमसे, थर्ड पार्ट। यस सर। ये समझ में आया आपको कि x की वैल्यू 0 से 1 थी, x की पावर 99 अगर मैं करूं तो पावर 99 सब में कर दूंगा, 1 की पावर 9, तो x की वैल्यू वही हमारे पास क्या आनी है, ग्रेटर देन 0 ही आनी है। अब अगर x की पावर 99 ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो हमारे पास x जो लाई करेगा वो 0 डिग्री से 58 डिग्री तक लाई करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। कैसे आ रही है, कैसे? निकाल लेंगे सर 1 रेडियन कितने एंगल पे है, तो पता लग जाएगा कि फर्स्ट ट्रैक क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं सर सारे एंगल। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 का। हाँ जी सर। एकदम सही बात। तो ये निकालना आता है ना, तो वैसे तो आप याद ही कर लो, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 58 डिग्री है 1 रेडियन की। तो मतलब ये 0 से 58 डिग्री है, मतलब ऑलमोस्ट। तो ये एंगल कहाँ पे लाई करेगा, 1 रेडियन की वैल्यू 58 है, तो 0 से 58 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है ये क्वाड्रेंट। तो डेट मींस 0 से 1 के सर अंदर ऐसे भी तो कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 तक होता है, π/2 1.5 π/2 कितना होता है? 8.1 के हाँ आसपास कुछ होगा। यही होता है, हाँ ठीक है, 1.07 के करीब होता है ना। ठीक है। तो हमारा एक्स लाइज हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मींस एक्स लाई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो कोसेक्स वहां पे पॉजिटिव हो गया, कोसेक्स वहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। हमारा डेरिवेटिव क्या था जरा बताना? 100 x पावर 99 माइनस ऑफ प्लस ऑफ cos x। 100x की पावर 99 प्लस कोसेक्स, तो ये आ गया जी हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब आ जाओ जी अगला फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट यही है ना? नहीं यार कुछ गड़बड़ है। सर ये वाला 16 क्वेश्चन है। ये देखो फोर्थ पार्ट आ गया जी ये वाला। अब ये कह रहा है एक्स की वैल्यू है -1 से +1 के बीच में। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -1 से +1 के बीच में। अब एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच का मतलब क्या हुआ? तो हमारा जो डेरिवेटिव था वो था 100x की पावर 99 प्लस cos x है, 100x की पावर 99 प्लस cos x। तो इन्होंने क्या करा, पहले x की वैल्यू -1 से +1 थी, x की वैल्यू -1 से +1 थी, -1 से +1 के बीच में। तो हमने मार को क्या चाहिए यहाँ पे, x की पावर 99, तो यहाँ पे हमने पावर सबकी 99 कर दिया। इसकी पावर 99 करेंगे तो -1 ही आएगा, x की पावर 99 करेंगे तो ये आ जाएगा, और 1 की पावर 99 करेंगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट। तो अच्छा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे 100x की पावर सर वो 99। तो ऐसे भी पता लग जाएगा, 100 x की पावर 99 के अंदर -1 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, उसकी रेंज पता लग जाएगी कितनी आएगी, कैसे क्या आंसर अरे देगा वो। ये बता रहा हूँ ना ये कैसे कर रखा है इन्होंने। 100x की पावर 99 से एग्जैक्ट पता चल गया कि 100x की पावर 99 की वैल्यू जो है वो -100 से +100 के बीच में लाए करती है, -100 से +100 के बीच में लाई करती है। और ये जो है ये मैंने x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में अगर मैं देखूं तो -1 ऑलमोस्ट, देखो मैंने अपनी ना उसमें लिखा हूं -57.7 डिग्री है, और +1 क्या होगा 57.7 डिग्री। अब -57 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे करीबन आता है -57.7 डिग्री, और +57.7 डिग्री यहाँ पर आता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोस पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है इस रेंज के अंदर कोस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, कोस एक्स कितना होगा, ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इधर देखूं क्या 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 cos सर बताना एक बार फिर से। -1 का मतलब -57.7 डिग्री, +1 का मतलब 57.7 डिग्री। ये रेडियन में है ना -1, इसको डिग्री में हाँ कन्वर्ट जी, हाँ करोगे जी। तो 57.7 डिग्री आएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.7 डिग्री। तो -57.7 डिग्री हो गया -1,
और +1 हो गया ठीक है सर, समझ में आ गया। 57.7 डिग्री। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दोनों में कोस पॉजिटिव होते, तो इस रेंज में क्या आ जाएगा, कोसेक्स ग्रेटर देन 0। कोसेक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू लाई करेगी -0 से 1, 0 से 1, और इसकी वैल्यू लाई कर रही है -100 से +100। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर तो मैं ले लूं देखो -100, तो आंसर आएगा नेगेटिव, और -100 से चलो -99 ले लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैं पूरी -99 ले लूं तो आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लूंगा तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूं +99, तो +99 और पॉजिटिव करूंगा तो पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है, ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो हमारा गिवन इंटरवल है -1 से +1, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो हम बोलते हैं इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली सर ये इंक्रीजिंग। पहला पार्ट फिर से सर बताना, जो ये वाला। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो, फिर उसको क्या कहेंगे, उस फंक्शन को क्या कहेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन बोले थे ना, मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में बताया था आपको वो तो सर कि वो थे गिवन ना इंटरवल, जिनमें सिर्फ एक ही हो, तो तो मोनोटोनिक इंक्रीज फंक्शन कर रहा नहीं हो। है ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ फिर उस फंक्शन को क्या कहेंगे जो किस इसके अंदर फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है? कुछ नहीं कहेंगे। नॉट मोनोटोनिक। हाँ ये लगा ले, ये कहते हैं। सर ये फिर से बताना, ये -1 की पावर ये यहीं से। ये -1 जो होता है, देखो यहाँ पे बुक वालों ने लिखा था 1 रेडियन इज इक्वल टू 58 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ऐसा समझ लो 1 रेडियन इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये मेरा -58 डिग्री यहाँ पर आ गया, +58 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो कोसेक्स तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, और तो कोसेक्स तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया, दोनों जगह पॉजिटिव हो गया। सर इसमें नहीं, ये जो नंबर पे हमने करा है x⁻99 पे, इस हाँ पे कह रहा हूँ मैं, इस पे पूछ रहा हूँ, इस पे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है? इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, और 100 इसकी x तो की रेंज पावर निकाली भाई। 99। पहले x की पावर 99 करा, पावर हम्म 99 करने के लिए तीनों की 99 कर दी पावर, तो -1 की पावर 99 -1 ही होता है। x की पावर 99 ये हो गया, 1 की पावर 99 1 होता है। फिर 100 x की पावर 99 चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से तीनों तरफ मल्टीप्लाई करके ये चीज आ गई। ठीक है, तो हमें पता चल गया 100 x की पावर 99 की जो वैल्यू है -100 से बड़ी और +100 से छोटी है। ठीक है सर। तो -100 से +100 के बीच में अगर मैं -70 लेता हूँ, और इसकी वैल्यू तो 0 से 1 ही होगी, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। +70 लेता हूँ तो पॉजिटिव आता है। मतलब जो हमारा गिवन इंटरवल है, इस पे हमारा f' लेस देन 0 भी आ सकता है और ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है। सर -1 की पावर 99 +1 नहीं होता, इवन नंबर हो तो -1 की पावर। 99 इवन नंबर है भाई। तो ओड है ना 99 तो। अच्छा हाँ जी हाँ जी, सॉरी सर, ठीक है सर। ठीक, हो गए चारों पार्ट। हो गए। करो 17 क्वेश्चन खुद दिमाग लगा के करो, फिर मैं बताता हूँ, पहले तुम खुद करा करो। करो जरा 17 क्वेश्चन, 17 एग्जांपल करो, बताओ क्या अपना अपना पॉइंट। नीचे तो करो सर, ऊपर कहाँ ले गए? क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है तूने? क्वेश्चन दिखा दिया तेरे को।
8 मिनट रह गए सर टाइम। हाँ जी, अरे हुआ। कर रहे हैं सर, वेट करो, आसान है। हो गया सर। इसका डेरिवेटिव करना आता है तुम्हारे को? पहले तो तुम ये बताओ। आधे बच्चे जी तो सर, डेरिवेटिव आता में डेरिवेटिव में उलझ गए होंगे। आता है सर, आता है। हो आते गया भी नहीं है सर होगा हमको। सर करना। ऐसा है कि जिसका हो गया बहुत बढ़िया। वैसे तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव आना चाहिए, उसके बाद कुछ करना ही नहीं था, थोड़ी सी नॉलेज काम करनी थी। चलो देखते हैं कि किस बच्चे ने कैसे किया है। हर बच्चे ने अपने अपने तरीके से किया होगा। सर इसमें 10 ये को अब उधर लेके जा सकते हैं, किधर लेके जा रहा दोस्त? कहीं नहीं लेके जाना, लेफ्ट यहीं पे साइड, रहने देने। लेफ्ट हैंड साइड में, फिर वो लेफ्ट सारे हैंड साइड फॉर्म पे हो जाए। क्यों कर रहा है यार यार ऐसे? यार क्यों क्यों मजाक कर रहा है अच्छा यार? ठीक, नहीं 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 नहीं, दोस्त मजाक मजाक नहीं करना। ठीक है। देखो tan इनवर्स होगा x तो का इजी डेरिवेटिव क्या? सर था। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे करते थे आप? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x² 1 + अपॉन 1 1 प्लस इंटू 1/1 प्लस इसका स्केयर और इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, यही सिखाया था ना? इसी तरीके से f डैश x 1/1 प्लस इसका स्केयर और इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, ये आ गया। ठीक, अब इसने मेरे को कहा क्या? अब जो इन्हें आगे कर रखे हैं बुक वालों ने, वो मैं नहीं देख रहा, मैं यहीं से रिजल्ट निकाल दूंगा। 0 से π/4 के लिए बोल रखे हैं ना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या? नहीं है? आपको पता है 0 से π/4 के अंदर cos x ग्रेटर देन 0 होता है, cos x ग्रेटर देन sin x होता है। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4 के लिए cos x हमेशा ग्रेटर होता है sin x से। ऑब्जर्व करिए, साइन की वैल्यू कोस जी की सर, वैल्यू अगर ऑब्जर्व करियो 0, 30, 45, पॉजिटिव आती 45 है सर। पे तो दोनों बराबर आती है।
यहाँ पे 0, यहाँ पे पहले 1, क्वाड्रेंट यहाँ में पे लाई 1 कर रही है। तो मैं क्या subtraction में बोल रहा कैसे हूँ, तू पता क्या चल बोल रहा रहा है है? तेरे को? ठीक है, तो यहाँ पे तेरे को तुम ध्यान से देखोगे तो 0 से बड़े एंगल और π/4 से छोटे एंगल पे देखो cos x की वैल्यू ग्रेटर देन sin x आती है हमेशा ही। ये तो एक एंगल दिखा दिया, वैसे 0 से बड़े एंगल और 45 से छोटे एंगल पे हमेशा cos x की वैल्यू बड़ी मिलेगी आपको sin x से। तो cos x की वैल्यू sin x से बड़ी है, तो दैट मींस देयरफॉर ये sin x को इधर लेके जाओगे, cos x माइनस sin x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ऊपर वाली क्या चीज होगी, पॉजिटिव, और ये तो sin x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, पॉजिटिव, ऊपर भी हो गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो f डैश x हमारा फॉर दिस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 आ गया। तो लिखना कैसे है, भी करा था। तो cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0, sin x प्लस cos x ग्रेटर देन, ये जो इसका होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। मैं को डिनोमिनेटर, अगर मैं पूरा डिनोमिनेटर शो करूं तो पूरा डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव आएगा, 1 प्लस दोनों तरफ कर दो, अपनी लैंग्वेज में करो जो तुम दिमाग में समझ में आता है। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 करा, ये चीज आ गई। अब ये देखो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, फ्रॉम सर 1, हाँ, फ्रॉम 1 एंड 2 से f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया। बताओ जी, किसी बच्चे बढ़िया को सर। कोई बात नहीं समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, 1 मिनट रह गया सर। रिज्वाइन कर लो चलो।